जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है 5.3। जो है हम लोग का देखो 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का ये तीसरा क्वेश्चन का जो दूसरा नंबर है क्या है, a बराबर 7 और a 13 बराबर दिया है 35 और d और s 13 का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो दिया है बच्चों ये क्या है, प्रथम पद, और यह क्या दिया है, ये 13 माना 13वां पद। कौन सा पद दिया गया है, 13वां पद। और आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है d यानी सार्वंतर और S13 यानी 13 पदों का योग। क्या ज्ञात करना है, 13 पदों का योग। तो चलो देखो, चूंकि a 13 बराबर कितना दिया है, 35। अब देखो a 13 का वो मानक रूप का सूत्र से ख्याल करो, कोई भी दिया हुआ रहता था पद तो उसके मदद से हम लोग निकालते थे। उसका मानक रूप में जो दिया रहता था a प्लस कितना d लिखेंगे, इसके लिए बताओ। a 13 के लिए क्या लिखा जाएगा, a प्लस 12d बराबर 35। अब देखिए a का मान आपको तो दिया हुआ है, a का मान तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, a का मान है 7 और प्लस है 12d का मान मालूम नहीं है देखो बच्चे, तो बराबर कितना होगा 35। अब एक काम करो, ये हो गया 12d बराबर इधर हो गया 35, ये प्लस 7 है तो इधर क्या लिखेंगे -7। तो बताइए 12d बराबर कितना हो गया, 35 में 7 घटा दो कितना हुआ 28। तो d बराबर 28/12। अब 12 और 28 है, कौन से पढ़ा से कटेगा, 4 का पढ़ा से कटा दो ना, 4 तिया 12 4 सत्ते 28। तो d बराबर कितना मिला, ये एक आंसर हुआ कि नहीं हुआ, एक आंसर हो गया। d बराबर कितना हुआ 7/3। अब क्या निकालना है, S13। अब देखिए S13, तो आपको सूत्र याद होगा कि सूत्र से क्या होता है, Sn का फॉर्मूला बोलिए, Sn का फॉर्मूला बोलिए, n/2 इंटू एक सूत्र था a प्लस an बोलो चाहे l बोलते थे, याद है, ये भी सूत्र था। तो इस सूत्र से आसानी से बन सकता है हम लोग का, क्योंकि देखो ये क्या था, l यानी लास्ट टर्म यहाँ पर कौन सा पद हो रहा है, यहाँ पर 13वां पद, क्योंकि हमको S13 ही निकालना है, याद रखिएगा S13 ही निकालना है ना। तो S13 निकालना है तो S13 यानी इसके लिए लास्ट टर्म क्या हो रहा है, A13। तो बताओ Sn बराबर क्या हो गया, n/2। n का मान कितना, यानी S यहाँ 13 लिखेंगे। देखिए n के जगह क्या बैठाइए, n के जगह पर 13 बैठा दिए, 13 हो गया। फिर n है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, फिर 13 अब बटे 2 लिखेंगे। और a आया है, a कितना है, a का मान देखो, a का मान 7, तो आप यहाँ क्या लिखेगा 7 प्लस l का मान, l मतलब अंतिम पद जो यहाँ इस सीरीज में होने वाला वो कौन है, वो कितना है 35। तो यहाँ पर लिखिएगा 35। तो बताइए 13/2 और 35 और 7 कितना हुआ 42। अब इसको क्या करो, कटा दो, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ये किस बार में कट गया है ना। तो 13 इकाई 13, फिर 13 दूनी 26 1 27, 273। ये किसका मान हो गया, S13 का। समझे बच्चों। ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिया हुआ है कि A3 = 15 एंड S10 = 125। ये दो बातें दी गई है और ज्ञात करना है आपको d और A10 का मान। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यहां पर से प्रश्न पर ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है और ज्ञात क्या क्या करना है, इस बात पर पहले फोकस करना है। तो आपको दिया है A3 यानी क्या हुआ, AP का तीसरा पद दे दिया है और दिया है 10 पदों का योग। क्या दिया बच्चों, 10 पदों का योग ये दिया है। और ज्ञात करना है d का मान, d माना सार्वंतर, और A10 मतलब AP का 10वां पद, ये चीज निकालना है। अब d निकालना है तो कहां से निकलेगा, यही दोनों की मदद से ही ना निकलेगा। चलो इसका सूत्र बैठाओ, A3 बराबर देखो 15 दिया, तो A3 के लिए जो हम लोग AP के मानक रूप में पढ़े थे क्या था, a + 2d। यहाँ पर A3 है तो बोलेंगे a + 2d। यदि यहाँ पर A5 होता तो क्या बोलते, a + 2d। ठीक, तो A3 है तो a + 2d। अब बराबर कितना हो गया 15। अब यहाँ देखिए एक बात, ना आपको a मालूम है और ना d मालूम है, कुछ भी तो मालूम नहीं है, इसलिए इसको ऐसी हालत में छोड़ दो और ये हो गया समीकरण 1।
ठीक है। अब जो दूसरा बात दिया था, दूसरा कंडीशन, उसको लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? S10 = 125, इसको लेते हैं। तो S10 यानी S10 अर्थात सूत्र बैठाएंगे हम लोग SN। तो SN का फॉर्मूला यहाँ पर है, देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। SN = क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। S10 यानी ये सूत्र हम लोग लिख दिए इसी के लिए, SN का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। अब बराबर कितना हो गया? 125। अब n का वैल्यू कितना हो रहा है? तो n के जगह 10 बैठाइए, 2 हो गया, देखो 2 हो गया। a तो मालूम ही नहीं है, a मालूम है क्या? नहीं, तो छोड़ दिए। प्लस दे, n का मान मालूम है कितना पद? 10 है। 10 कट पद का बात हो रहा है, 10 तो यहाँ 10 लिखेंगे, -1 हो गया। और d आपको पता नहीं है। बराबर कितना हुआ? 125। अब 2 से 10 कट गया, कितना बार में? 5 बार। फिर 2a, देखो प्लस हो गया, 10 में 1 घटेगा, कितना होगा? 9। और यहाँ पर d बराबर 125। अब ये जो 5 है यहाँ गुना के रूप में है, तो उसको उस साइड ले जाओ RHS के तरफ, तो भाग के रूप में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 125/5 होगा। तो 2a + 9d = अब देखो 125/5। तो 5 से जब इसको कटाया गया तो 5 दूनी 10, 2 बचा, यहाँ पर 5 है तो 25 हो गया, 5 बचे 25, यानी 25 बार में कर सकते। तो यानी क्या हो गया? 2a + 9d = 25। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों के मदद से हमको a भी निकालना है, d भी निकालना है, जो सब निकालना है। चलो देखो समीकरण 1 और 2 के मदद से लेते हैं। क्या? समीकरण 1 लिखे, समीकरण 2 लिखे। अब देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे वो तीसरा चैप्टर जो था विलोपन विधि, याद होगा। विलोपन विधि से किसी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करना था, है ना। तो उसमें था कि इस तरह से जो 2 समीकरण दिए रहते थे, यहाँ पर तो गुणांक को बराबर करते थे हम लोग। याद करो क्या करते थे? गुणांक बराबर करते थे। या तो हम लोग यहाँ a का करेंगे या फिर d का करेंगे, किसी का एक का करेंगे। तो चलिए हम लोग ये a वाला करते हैं। तो नीचे जो गुणांक दिया है बाबू 2, तो इसको ऊपर से गुना कर, ऊपर वाला समीकरण को गुना करना है, और ऊपर का जो गुणांक रहेगा उसको नीचे वाले से गुना करना। याद आ रहा है? चलो देखो, तो क्या हो जाएगा? 2 से a को गुना करेंगे, 2a, और 2 दूनी 4d, 2 गुना 15, 15 दूनी 30, और 1 से यदि गुना होगा यहाँ पर तो ही रह जाएगा। 1 से 2a गुना हुआ, 9 को गुना करेंगे, 25 से गुना, बात बराबर। अब क्या हुआ? ये दोनों समीकरण में क्या करेंगे? घटाएंगे, एक दूसरे को घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या होगा? देखो 2a में 2a कट गया, तो आपके पास यहाँ बचता 4d में 9d घटेगा, तो कितना बचेगा? -5। अब 30 में 25 घटेगा तो 5, तो d बराबर -5 जब इधर जाएगा तो नीचे लिखेंगे उसको, बटे नीचे। तो 5 से 5 कटेगा, क्या हुआ? 1, यानी d बराबर क्या? e -2 इधर 1, d का मान कितना हो गया? -1। आपका उद्देश्य कंप्लीट हुआ। लेकिन और दूसरा निकालना है A10। तो A10 के लिए आप लोग का फॉर्मूला याद होगा, A10 = a + 9d होता है। तो a का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपका d निकालने से काम नहीं चलेगा, अब आपको a भी निकालना होगा। क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है? a है तो a लिखा, प्लस है, देखो यहाँ प्लस लिखे, 2 लिखे, और d का वैल्यू अभी निकाले -1 बैठे, तो a हो गया। अरे देखो 2 को -1 से गुना करो, -2 बराबर 15, तो a ये देखो ये -2 उधर लिखेंगे तो 15 + 2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हुआ? 17। जब a का मान ज्ञात हो गया और क्या d का भी मान ज्ञात हो गया, तो कोई भी पद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इस तरह से A10 के लिए फॉर्मूला था A10 बराबर a + 9d। तो a + 9d यानी क्या हो गया? a का वैल्यू देखो कितना है? 17। a का वैल्यू कितना निकालनी हम लोग? यहाँ 17, तो वहाँ 17 लिखे, +9, और d का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पर -1 है, तो -1 है, नहीं 17, और ये 9 गुना -1 तो -9, तो 17 में 9 घट गया, कितना हुआ? 8। तो हम लोग का एक आंसर यहाँ पर हुआ, और दूसरा आंसर यहाँ देखो A10 निकालने बोला गया था और D निकालने बोला गया था। क्लियर है?